Subscribe to my channel and press the bell icon. साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार। साथ संगत जी, मैं संचालन करता आपके चरणों में आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जानकारी रख रहा हूँ। पूरा परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम चंद्रशेखर प्रताप सिंह एडवोकेट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बेंच ग्वालियर में मैं वकालत करता हूं, क्रिमिनल लॉयर हूं और एक संचालन करता होने के नाते मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में संचालन करता के कार्यकर्ता के रूप में अधिकृत होकर के मैं आपके समक्ष आपके चरणों में एक महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके बचाव के लिए क्यों ये आपका धर्म कर्म बनता है। मानवता के नाते हर शब्द आपका उसी स्तर का होना चाहिए। संचालन करता होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है कि मैं जानकारी आपके समक्ष रखूं, जिससे आपको भी बचाव मिले और आपको सभी सूचित हो सके और आप तक जानकारी पहुंच सके, जिससे ऐसा कोई कर रहा है वो न करे, जिससे आप बुराइयों से आपका बचाव हो सके, जिससे ऐसे लोगों की परछाई से भी आप अपना बचाव कर सके। अब बताइए साथ संगत जी, सत्य के साथ में वीरेंद्र गुप्ता उर्फ अनाड़ी, निवासी डिवाई, जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, जो सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में चित्र, हरि जी के पेंडल, वर्दी, होल्डिंग, बैनर, निमंत्रण पत्र, ये सभी छापने का, विक्रय करने का कार्य करते थे और सेवा, केवल सेवा के सेवा करूंगा इस तरह से कह करके उन्होंने कर्म लिया था। लेकिन साथ संगत जी, सेवा न करते हुए उन्होंने सत्य के साथ में आकर के महापुरुषों से जो सामग्री दी, 50 रुपए की, 5 रुपए की सामग्री 50 रुपए में देते थे और 50 रुपए की 500 रुपए में देते थे। जो होल्डिंग बैनर 500 रुपए में बनता है वो 3-3 हजार में देते थे। और इतना ही नहीं, महापुरुष जब कहते थे कि मेरे पास कमेटी के जो महापुरुष के इतना पैसा नहीं है, तो जबरदस्ती बदतमीजी की भाषा का प्रयोग करते हुए, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए उन्हें जबरदस्ती सामग्री देते थे कि कम से कम 1.5 लाख 2 लाख से नीचे सामग्री नहीं देते थे। जम के साथ संगत जी महापुरुषों को लूटा, सत्य के साथ के आने वाले महापुरुषों को उनकी गर्दन काटी, जम के पैसा इकट्ठा किया, व्यापार किया, वो मांगी थी केवल सेवा। साथ संगत जी, जम के करोड़ों रुपए इकट्ठा किया, पाप इकट्ठा किया। पूरी बात बताओ तो ये वॉलंटियर्स कहते हैं, सेवादारों के नाम से जानते हैं, सेवादार सैनिक के नाम से जानते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी हो, उनकी वर्दी भी वही दिया करता था। अभी 1 वर्ष से उसका आना जाना इधर नहीं हुआ है, हिसाब मांगा गया, हिसाब नहीं दिया, 1 वर्ष से आना जाना नहीं हुआ। तो अभी गुजरात मील से स्त्री पुरुष सेवादारों की वर्दी का कपड़ा मील से बनवा कर मंगाया गया है और सामग्री है, बैनर, होल्डर, जो भी पोस्टर, सब जयपुर से प्रिंट कराए जा रहे हैं। पुराने वक्त में जो आज महंगाई है, आज जीएसटी है, पहले नहीं थी। आज आपकी सुविधा के लिए लुटेरे आपको लूट न सके, हर जिले में लुटेरे बैठे हैं धन पाने के लिए, लूट न सके
काला धंधा न कर सके। इस कारण वर्दी स्त्री पुरुष दोनों सेवादारों की वर्दी की भी व्यवस्था गुजरात मिल से कपड़ा बनवाया गया है और यहाँ 2 साल में मंगा दिया गया है। और जितने आइटम हैं वो भी सब बनवाए जा रहे हैं, बनवा लिए गए हैं। केवल आपको खुद समझना पड़ेगा। उस समय दे रहा था तो मद्दा का जमाना था, आज महंगाई का जमाना है। और उस कपड़ा और आज जो कपड़ा मिल से बनवाया है, जांच करके देखिए कि वो कपड़ा बढ़िया था क्या, ये कपड़ा बढ़िया है। आज जो सामग्री दी जाएगी इसकी क्वालिटी क्या है और उसकी क्वालिटी क्या थी, आप जांच करेंगे तो पता चल जाएगा। जो पहले मिलती थी वर्दी, हिसाब लगवा कर जीएसटी होते हुए भी न्यूनतम, जिससे हर महापुरुष जिनको जरूरत है सेवादारों को प्रेम पूर्वक अपनी मेहनत की कमाई से ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ किसी को तनख्वाह नहीं दी जाती है, वेतन नहीं दिया जाता है। आपको लगता है कि आप ईमानदारी निष्ठा से वचन मानकर और सेवा कर्म कर रहे हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में हरियाली होगी, खुशहाली होगी। दगाबाजी करेंगे, धोखाबाजी करेंगे, झूठ बोलेंगे तो कोई गारंटी नहीं है। तो सिलसिलावार तरीके से बताओ श्रीमान जी। साध संगत जी, करोड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा किया। जो सेवादार भाइयों की जो वर्दी, जन सेवा बहनें, सुरक्षा सेवादार बहनें, ये भाइयों की वर्दी चित्रों से, पेंडलों से करोड़ों करोड़ रुपए इकट्ठा करके और डिवाई में कोठी बनाई। और पेंडल भी महापुरुषों की डिमांड पर मंगाए गए, वो भी बॉम्बे से बनवा के मंगाए गए। लूट मार का कोई सौदा नहीं चलने दिया जाएगा। जिसको जरूरत है ले, न जरूरत है मत ले, खरीदने की भी जरूरत नहीं। उस बेईमानी की कमाई से पैसा कमा करके, ठग करके, जो महापुरुष गरीब से गरीब महापुरुष जिन पे खाने को नहीं है, कपड़े ध्यान रखो, किसी युग में महापुरुष गरीब न था, न गरीब है और न ही गरीब होगा। दुनिया गरीब होती है, महापुरुष गरीब नहीं होता। सत्य ज्ञान को समझो, सत्य ज्ञान क्या कहता है। उस पैसे से डिवाई में कोठी बनाई, महंगे से महंगा कोटा स्टोन, मार्बल, टाइल्स लगा करके, चिकना। साध संगत जी, लेकिन वो पाप की कमाई ने क्या खेल किया वो आपको बता रहा हूं। उस पाप की कमाई के कारण जो उनका लड़का था वीरेंद्र गुप्ता उर्फ अनाड़ी का, जिसका नाम दुर्गेश गुप्ता, क्योंकि मैं इसलिए जानता हूं कि वो सत्य के साथ में यहाँ चित्र निकाला करता था, रिकॉर्डिंग करता था। उसका पहले से यहाँ कमर पर, जांग पर रॉड पड़ी हुई थी ऑपरेशन के द्वारा पहले से। साध संगत जी, वो जो कोठी बनी, चिकनी पत्थर लगा हुआ डिवाई में, उस पर फिसल गया और गिर गया। गिरने के कारण उसको चोट आई, दर्द हुआ, तो अपोलो हॉस्पिटल, जो दिल्ली का सबसे महंगा हॉस्पिटल है, जिसमें एक दिन में लाखों लाखों रुपए लगते हैं, जिसमें इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, वहां के डॉक्टर आते जाते रहते हैं और लाखों लाखों रुपए वहां लगता है एक दिन में। जब वो गिर गया, आपको ये वकील साहब सुना क्यों रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं, यहाँ सत्य के साथ में आकर, गांव बस्ती में रहकर
सत्य के नाते हरि के नाम को बेचने की जरूरत नहीं। और बेचोगे तो क्या होगा परिणाम, ये बता रहे परिणाम क्या होगा। तो साथ संगत जी, जब दिल्ली अपोलो पहुंचा और वहां उसका एक्सरा हुआ तो बताया डॉक्टर ने कि एक जांग का मांस गल चुका है और मांस दूसरा लगाना पड़ेगा। तो दुर्गेश गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता ने अपनी एक जांग का मांस दिया अपने पति दुर्गेश गुप्ता को। सर्जरी हुई और सर्जरी होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि 4 से 8 दिन बाद दोबारा एक्सरा करेंगे, पता करेंगे कि सफल हुई सर्जरी कि नहीं। 7-8 दिन बाद दोबारा फिर एक्सरा किया अपोलो में। साथ संगत जी, वो मांस गल गया दोबारा। फिर डॉक्टरों ने कहा कि मांस तो गल चुका है तो इसको दोबारा फिर मांस देना पड़ेगा। तब दुर्गेश गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता ने दूसरी जांग का फिर मांस दिया। साथ संगत जी, ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, फिर वो मांस वहां सर्जरी की गई। तो साथ संगत जी, और डॉक्टर ने कहा अमेरिका के डॉक्टर ने कि इसको दोबारा से फिर एक्सरा करेंगे 7-8 दिन के बाद कि सफल हुई सर्जरी की नहीं हुई। जब दोबारा एक्सरा किया तो वो दोबारा भी मांस गला हुआ, उसमें मवाद टपक रहा था। साथ संगत जी, तब डॉक्टरों ने कहा, वो डॉक्टर ने कि इनको इमीडिएटली अमेरिका भेजो यदि इन्हें बचाना चाहते हो, और इनके ब्लड में इन्फेक्शन फैल चुका है। और इधर ज्योति गुप्ता ने जो अपने दोनों जांघों का मांस अपनी पति को दे चुकी थी सर्जरी में, दुर्गेश गुप्ता को ज्योति गुप्ता की दोनों टांगों का मांस गल गया और बमाद टपकने लगा, हालत खराब हो गई। साथ संगत जी, जब दोबारा ब्लड की जांच हुई दुर्गेश गुप्ता की, ये मिस्टर एडवोकेट महोदय, आपको कैसे पता चला? मुझे जानकारी प्रभु मैं जानता हूं। आप जानते हो जी, मिस्टर साहब सिंह, चौधरी साहब सिंह, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश को इनके किसी माध्यम में साहब सिंह को जानकारी दी है। ये सब जानकारी चौधरी साहब को मिली है। चौधरी साहब ने बीते कल 2 साल में सत्य के साथ में सुनाया है। तो समझ सकते हैं कि राक्षस गलमुच्छे नहीं रखते, सींग नहीं। कितना बड़ा राक्षस है, इतना सब हो रहा है, फिर भी उसने किसी को जानकारी होने नहीं दी। अब बताओ साथ संगत जी, जब ब्लड की जांच की गई तो ब्लड में इन्फेक्शन पाया गया। फिर इन्फेक्शन देखा गया कि किस तरह का इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर ने कहा कि इनको ब्लड कैंसर हो चुका है। अधर्म अनीति, बेईमानी, छल कपट से कमाया हुआ धन ये लोक भी बर्बाद करेगा और परलोक भी बर्बाद करेगा। जब ब्लड कैंसर दुर्गेश गुप्ता को घोषित कर दिया और इमीडिएटली अमेरिका भेजो इन्हें, और इधर दुर्गेश गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता की दोनों टांगों से मवाद टपक रहा है और उसकी हालत खराब। जब उसकी भी जांच की गई ब्लड की तो दुर्गेश गुप्ता की पत्नी ज्योति गुप्ता को भी ब्लड कैंसर पाया गया और डॉक्टरों ने कहा कि तुरंत इन्हें अमेरिका भेजो। और वो आज 4-5 दिन पहले अमेरिका में पति पत्नी दोनों इलाज करा रहे। और इतना ही नहीं, देखो एक धन जो लूटा, जो पाप कमाया, उसकी मार देखो। वीरेंद्र गुप्ता और उसने क्या कहा बीते कल चौधरी साहब सिंह जो खदाना बुलंदशहर के रहने वाले हैं, इन्होंने अवगत कराया। उसने बोला डॉक्टरों से, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मैं अपने बेटा के धन के बल पर पुर्जा बदलवा सकता हूं। खदाना के चौधरी यहां बैठे हुए हैं।
इन्होंने कल बीते कल दोसा में बताया है। आप समझ सकते हो किस तरीका से धन कमाया और घमंड अहम कभी परमात्मा बर्दाश्त नहीं करते। साथ संगत जी, जो वीरेंद्र गुप्ता उर्फ अनारी गुप्ता, उसको अटैक पड़ा, ब्लॉकेज हुए, तुरंत अपोलो पहुंचा, अपोलो में जांच हुई। पूरी बात बताओ, हम लोग इतनी अंग्रेजी नहीं जानते हैं कि ब्लॉकेज क्या होता है। जो हार्ट की नसें होती हैं, जो जिससे पंप होता है हार्ट वाल्व, जो जिससे हार्ट चलता है, ब्लड की सप्लाई होती है हार्ट में, वो वाल्व चिपक गया और जो ब्लड सप्लाई करने वाली नसें होती है हार्ट में, वो जाम हो गई। जब अपोलो में जांच हुई, डॉक्टरों ने कहा कि आपके ये स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है और उसको बोन टीबी भी है रीढ़ की हड्डी में। साथ संगत जी, इतनी भयंकर, तो फिर वो डॉक्टरों से इधर बेटा बहू दोनों अमेरिका के लिए, तो वो वहां हवाई अड्डे पे पहुंचा, डॉक्टरों से निवेदन किया, कहा कि मुझे लड़के की शक्ल दिखा दो, मुझे लड़का दिखा दो। लेकिन साथ संगत जी देखो, जिस कारण पैसा कमाया बेईमानी का, सत्य के मार्ग पर जो पाप कमाया और साकार हरि परमात्मा को छलावा किया, बच नहीं सकते, बचने का कोई रास्ता नहीं है। साथ संगत जी, वो शकल देखने की भीख मांग रहा था कि शकल देख लूं, उसको भरोसा हो गया कि इसका, क्योंकि ब्लड कैंसर, पूरे ब्लड में वो कैंसर के वायरस फैल जाते हैं। वो कैंसर के वायरस निर्जीव और सजीव दोनों तरह के होते हैं, जो ठीक नहीं हो सकते। साथ संगत जी, खुद वीरेंद्र गुप्ता को बोन टीबी और हार्ट की नसें बंद, बल्ब चिपक गया हार्ट का, जिसके कारण व्यक्ति जिंदा रहता है। और इतना ही नहीं, पाप की कमाई ने देखो पूरे वंश को, पूरे परिवार को किस तरह जकड़ लिया। और उसके नाती का क्या हुआ जी? उसका जो नाती है वीरेंद्र गुप्ता का, दुर्गेश गुप्ता का बेटा, साथ संगत जी, उसको बीमार हो गया, आधा शरीर पैरालाइसिस से खराब हो गया, पैरालाइसिस हो गया आधे शरीर में। देखो बेईमानी की कमाई, वो भी अपोलो में एडमिट है। देखो वीरेंद्र गुप्ता, अपोलो दिल्ली का कितना महंगा से महंगा हॉस्पिटल, लाखों लाखों, वीरेंद्र गुप्ता झेल रहा है पाप की कमाई के कारण। बेटा, पत्नी, और जिस पाप की कमाई का भोग नाती ने भोगा, तो देखो नाती पूरा उस पैसे का जो भोग भोगेगा उसका भी सर्वनाश होगा, ये हमारा दावा है। साथ संगत जी, पूरा वंश ही वंश देखो आप तबाही की कगार पर, और टॉप सीक्रेट इलाज, किसी को खबर न लग जाए, पता न लग जाए। ये चौधरी साहब सिंह, खदाना, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, ये बधाई के पात्र हैं। इन्होंने कल जानकारी दी है। वे जानने वाले हरि परमात्मा को ब्रह्मांड भी जानते हैं, लेकिन संसार के तौर पर इन्होंने बीते कल दोसा में सत्य के साथ में जानकारी दी है। इसलिए आपको भी संचालन करता वकील साहब सद ज्ञान के तौर पर जानकारी दे रहे हैं। बच्चों, अन्यथा जैसा बीज डालोगे बदले में वैसा ही फल मिलेगा, बचाव संभव नहीं है। कितनी बोतलें चली ब्लड की? 9 बोतलें ब्लड चढ़ा ऑपरेशन का, ऑपरेशन हुआ तो 9 बोतल ब्लड चढ़ा। साथ संगत जी, ऑपरेशन हुआ नहीं, जैसे चौधरी साहब सिंह ने बीते कल दोसा में बताया, उस बनिया को बोतलें ब्लड की 9 चली हैं, अभी ऑपरेशन हुआ नहीं है। साथ संगत जी,
पाप की कमाई की सत्य के मार्ग पर, तो पूरा परिवार विनाश की ओर बिल्कुल तैयार हो गया खड़ा है। आप समझ सकते हो, जो व्यक्ति जो कह रहा है कितना पैसा कमाया होगा महापुरुषों की गर्दन काट करके कि मैं पुर्जा पुर्जा बदलवा सकता हूं, मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन साथ संगत जी आज वो पैसा नहीं है, मेरे पास इतना धन है जी। पैसा की व्याख्या कहां जाती है और धन की व्याख्या कहां जाती है? साथ संगत जी, पाप का धन कमाया तो पूरा पूरा वंश का वंश देखो आप। साथ संगत जी, जिन्होंने भी सत्य के मार्ग पर पैसा कमाया, चाहे वो टेंट के रूप में हो, टेंट सेवा के लिए लिया कि सेवा करेंगे और सेवा के तौर पर टेंट लगाएंगे, लेकिन महापुरुषों से लाखों लाखों आयोजन कराने वालों से, सत्य का साथ का आयोजन कराने वालों से लाखों लाखों रुपए बेईमानी से लिया, लाखों लाखों रुपए। काय का वकील है तू? सीधी क्यों नहीं कहता व्यापार किया? जी प्रभु, तो सीधी क्यों नहीं बोलता? सत्य के साथ के नाम पर, टेंट के नाम पर व्यापार किया और एक एक महीने में 35-35 लाख रुपए साथ संगत जी सत्य के नाम पर व्यापार करते हुए कमाया। साथ संगत जी से कमाया, सत्य के साथ में टेंट लगा करके महापुरुषों से लिया, जिन महापुरुषों ने सत्य का साथ कराया उनसे पैसा लिया बेईमानी से और कमाया जम जम के। साथ संगत जी, सत्य के साथ के मार्ग पे आकर के जिन्होंने पैसा कमाया वे पक्के राक्षस हैं, शैतान हैं, पापी है, दुराचारी है। यदि देखना चाहते हो तो राक्षस अपने कर्मों का भोग भोग रहे। साथ संगत जी, स्पष्ट रूप से एक डंके की चोट पे कहता हूं कि पक्के राक्षस है, शैतान है, महाराक्षस है। तो नारायण साकार हरि जी पर पार ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मांड के कुल मालिक का सत्य का साथ है। यहां जो गड़बड़ करेगा, जो व्यापार करेगा, धन उगाई करेगा, व्यापार करेगा, धंधा करेगा, वो बच नहीं सकता। अभी तो गाजगिरी है। प्रवास के बारे में बताओ। और प्रवास लोगों ने कहा, जगह जगह प्रवास बना लिए नारायण साकार हरि जी के नाम से कि पैसा इकट्ठा किया, जबकि नारायण साकार हरि जी ने पूरे ब्रह्मांड में किसी को प्रवास बनाने की अनुमति नहीं दी, न किसी से कहा। इन लोगों ने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए आने वाले महापुरुषों से इकट्ठा किया प्रवास के नाम पर और गुलामी करवाई, तत्सल डलवाए, मजदूरी करवाई, बेलदारी करवाई, खून पसीना बहवाया और कोठियां हवेली बनवाई। और क्या होगा? साथ संगत वो भी मरेंगे, उनके बेटा भी मरेंगे। धोखा दे रहे, अम्मा के नाम करा रहे हैं और लूट मार तुम कर रहे हो। अम्मा ने लूट मार करने की आज्ञा दी है। हमें मार सके जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। संगत जी, जगह जगह प्रवास न बेईमानों ने, राक्षसों ने सत्य के मार्ग पर महापुरुषों को ठक करके हवेलियां कोठियां बनाई, बचना कोई नहीं है। और वैदिक काल का इतिहास, वेद पुराण ग्रंथ, जब से ब्रह्मांड की रचना हुई है, सुर असुर ये गड़बड़ करते आए हैं, आज भी कर रहे हैं। पहचान अब हो रही है तुम्हारे सामने, पहचान खुल के आ गई है। उसके बावजूद भी ऐसे लोगों के चुंगल में फंसे जिन्होंने मेहर प्रवास के नाम से बना के खड़े कर लिए हैं, अपना आश्रम चला रहे हैं, अपना मिशन चला रहे हैं। देख लो ना, देखने में आएगा कि परिणाम सामने आएगा आएगा आएगा। अच्छा किया है तो परिणाम अच्छा आएगा, और गलत किया है तो परिणाम गलत ही आएगा। और गलत किया है। साथ संगत जी,
इन्होंने जो पैसा प्रवास के नाम पर कमाया, इकट्ठा किया, कोठी बनाई, बंगले बनाए। साथ संगत जी, बचाव नहीं है। कहीं भी फड़फड़ाते रहे, कहीं भी छिप जाएं, चाहे जमीन में घुस जाएं, जल में घुस जाएं, आकाश में चले जाएं, बचना नहीं है। ये गाज गिरेगी। ये आपको बताया वीरेंद्र गुप्ता का परिवार, ये तो एक टेलर है। असली पिक्चर तो जितने मगरमच्छ बैठे, बड़े बड़े, बड़ी बड़ी मछलियां बैठी हैं, ये सोच ले इनका भी